क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 और 4 5 6। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू। देखो कैसे, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं पी क्यू। पी क्यू कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 4 - 1, देखो इसको इससे माइनस किया, 4 - 1 3, आपने आई लिख देना साथ में, ठीक है। 5 - 2, 5 - 2 3, तो आपने लिख देना जे, ठीक है। इसी तरह 6 - 3 3k, ठीक है। अब हमें निकालना है पी क्यू का यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? उसका मैग्नीट्यूड। इसको देखो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9 + 9 + 9, वो हो गया 27। 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3, 9 का रूट 3 और 3 का रूट 3। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर किसका? पी क्यू का। यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, वो क्या बनेगा? पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, यही बनेगा ना। अब आप यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू डालो, वो ये रही 3i + 3j + 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू की वैल्यू, वो है 3√3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो? इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 3i अपॉन 3√3, यहाँ पे 3j अपॉन 3√3, 3k अपॉन 3√3। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, ये आएगा 1/3, और ये सॉरी मैंने ना √3 काट दिया, मेरे को 3 काटना था। 1/√3i, फिर ये और ये कैंसिल, 1/√3j, ये और ये कैंसिल, 1/√3k। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, फॉर गिवन वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है किसका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ये देखो, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करते हैं। आई वाले को आई के साथ करो, 2i में से आई गे, कितना बचता है? आई माइनस जे में से जे गे, ओ सॉरी माइनस जे, हाँ माइनस जे प्लस जे, वो 0j हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2k - k, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। चलो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो i का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है ना, j का कोफिशिएंट 0 और इसी तरह k का कोफिशिएंट 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 √2। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ किसका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दिया हुआ आई, अब ये 0j नहीं लिखूंगा मैं, वो 0 ही हो जाएगा, प्लस k अपॉन √a, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है √2। इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा 1/√2i 1/√2k। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब आ जाओ 10th पे। नेक्स्ट क्या रहा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। देखो क्या करना है, ये जो हमारे पास वेक्टर दिया ना, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इस वेक्टर को a ले लो, 5i - j + 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर
जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 26 प्लस ये हो गया 30। ठीक है, अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए कैप से। वो हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू √30। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, और ये आ जाएगा 1/√30 जे, और इसको इसके नीचे 2/√30k। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो ये बनेगा 8a कैप। तो आपने क्या करना है, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये रख रहा हूँ 5/√30 माइनस 1/√30 जे प्लस 2/√30k। करो मल्टीप्लाई 8 से, 8 5 40, 40√3i, यहाँ पे i भी था, फिर इसको इससे माइनस 8/√30 जे, और इसको इससे 8 2 16 √30k। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो डैट दी वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या शो करना है, कोलिनियर। तो मैं इस वेक्टर को a लिखता हूं। ठीक है, अब हम ना इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर r, देखो क्या होगी, 2 -3 और 4। ठीक है, इसी तरह बी वेक्टर, इसको बी ले लो, -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू आर क्या होगी, -4 6 -8। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, 2/-4 -3/6 4/-8। अब चेक करो ये तीनों बराबर है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 1/2 और माइनस ऊपर आ जाएगा। 3 को 6 से डिवाइड करो, ये भी आ जाएगा 1/2, और 4 को 8 से डिवाइड करो, ये भी आएगा -1/2। तो देखो तीनों रेशियो क्या है, बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे, इसके बाद ना आप यहां लिखना। ठीक है, तो हेंस पहले यहां लिखना है, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। क्या लिखना है, आर प्रोपोर्शनल। तो हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर, ये मैंने ARE लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस। ठीक है, हमें निकालनी है इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को a ले लो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो ए वेक्टर की, क्या होगी, 1 1 2 और 3, यही होगी ना। i का कोफिशिएंट यहां पे मैंने ऐसे लिखा, 1i 2j 3k। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 3। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं, LMN से। ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया है ना। तो देखो कैसे निकालना है, L निकालेंगे, M निकालेंगे और N निकालेंगे, वो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1/, इन सबका स्क्वायर करना है रूट के अंदर। ठीक है, ये आ जाएगा 1/, इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, पहले 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 1/14। इसी तरह अब m, ये बनेगा 2/, इसमें भी आपने यही करना है 1, पहले मैंने 1 लिखा था, अब लिखूंगा 2 और फिर इन सबका स्क्वायर
ये भी यही सेम आ जाएगा 2/√14। तो अब n के केस में क्या करना है, 3 अपॉन इन सब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 3/√14। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। इसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, 1/√14, 1/√14 और 1/√14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस किसकी निकालनी है, ए बी वेक्टर की। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ये मान लो इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। तो कैसे करते हैं ए बी वेक्टर को, इनिशियल माइनस टर्मिनल, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे, -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा आई लिख देना साथ में। फिर -2 और 2 दोनों को माइनस करना है, -2 -2 -4j। फिर इसको इससे 1 माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4k। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं इसकी डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर आर क्या है, -2 -4 4। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, सेम वैसे ही L = -2 अपॉन इनका स्केयर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं, 6, ये होगा 4 16 और ये भी 4 का स्केयर है, 16 + 16 32, 32 अपॉन 4 36। तो ये आ गया 2/6, वो हो गया 1/3 -1/3। ठीक है, अब ऐसी m निकालो। m में रखना है ऊपर -4 और नीचे तो सेम यही। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा रूट वाले को, ये डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, ये 6 आ जाएगा, तो ये बन गया 2/3। अब n निकालो, n में 4 ऊपर रखना है और नीचे सेम, तो ये बन जाएगा 4/6, तो ये भी हो गया 2/3। ठीक है, तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई, -1/3 -2/3 और 2/3। ये हो गया 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो डैट द वेक्टर I + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ। देखो इसका मतलब है, अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा हो 10.1 में, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाई थी। उसमें मैंने आपको क्या बोला था, ये मैंने एक 3D प्लेन ले लिया XYZ और ये P ले लिया। ठीक है, ये OP हो गया पोजीशन वेक्टर। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि x के साथ वाले को एंगल अल्फा लेते हैं, y के साथ वाले को बीटा और z के साथ वाले को गामा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों बराबर होने चाहिए। अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी तो वो प्रूफ हो जाएगा ये इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेक्टर को ए वेक्टर लेते हैं। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर वो क्या होगी, देखो यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं ना, 1 1, वो हो जाएगी 1 1 1। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। L = ये देखो डायरेक्शन कोसाइंस को ना हम कॉस अल्फा भी लिखते हैं, अगर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस को क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा भी लिखते हैं। तो क्या करना है आपने, 1 अपॉन, जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चन किए ना वैसे ही निकाल रहा हूँ मैं, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसी तरह m होता है कॉस बीटा, तो उसमें आपने ये वाला 1 लेना है। अब 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर करना है, तो ये भी हो जाएगा 1/√3। इसी तरह अब n
वो होता है कॉस गामा। तो इस केस में आपने 1 ये वाला लेना है, तो ये भी हो जाएगा 1/√3। देखो ये तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, है ना, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हेंस आपने लिखना है दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अब इतनी सी लाइन यहाँ से देखकर यहाँ तक लिख लेना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining 2 points P and Q whose position vector are this and this respectively in the ratio 2:1 internally externally। अब मैंने अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बीच में टॉपिक में आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना, तो वही करना है हमने। देखो ये जो P पॉइंट है ना, हम इसको A वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले क्यू पॉइंट को हम बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको एम मान लेते हैं और इसको एन, एम है 2 और एन है 1, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया इंटरनली। इंटरनली का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, पहले तो आप हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, तो आपने उसको ऐसे डिनोट करना है ओ आर वेक्टर, ठीक है। उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था एम वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, लिखा था ना ये। तो ये वैल्यूज आप इसमें डालो। सबसे पहले एम की वैल्यू, एम देखो क्या 2, बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर एन वेक्टर कितना है 1, और ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के अपॉन m प्लस एन, m हो गया 2 + 1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2i प्लस 2j प्लस 2k, और ये ना i था ना, मैंने गलती से 1 सेकंड, ये i था, और इसको सेम लिख दो 1 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 + 1 3, ठीक है। अब देखो -2i और i कितना बचेगा, -1i, 2j और 2j 4j, k माइनस के, 1 सेकेंड, ये 2k आएगा ना यहाँ पे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ था ना, 2k माइनस के k। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ये 3 जो है अब इसको अलग अलग कर दो, ये 3 इसके नीचे, फिर ये 3 इसके नीचे, और ये 3 इसके नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम, ये तो गया एक पार्ट। अब हम आ जाओ दूसरा पार्ट, क्या था इसका, दूसरा पार्ट था एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली का क्या फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस यहां पे माइनस होता है, एम बी माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। अब यहां पे एम की वैल्यू डालो, एम कितना है 2, बी वेक्टर यही सेम लिखना, मैं यही सेम उतारने लगा हूँ, बस यहाँ पे माइनस कर दूंगा दोनों जगह, -i प्लस जे प्लस के, फिर यहाँ पे माइनस एन देखो 1 है, यही सेम लिखना, i प्लस 2j माइनस के अपॉन m माइनस एन, वो हो जाएगा 2 - 1। बस आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस के अपॉन 2 - 1 कितना हो गया 1। अब i वालों को देखो, i वाला कौन सा है, ये और ये, -2i और -i कितना हो गया 3i, ठीक है। फिर 2j वाला देखो कौन सा है, ये 2j और ये 2j कैंसिल, k वाला 2k प्लस k, ये हो गया 3k, और यहाँ पे ठीक करना 2 - 1 1 होता है, मैंने -1 लिख दिया, तो अपॉन 1, तो आंसर आ गया हमारा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। अब हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो इस पोजीशन वेक्टर को ना मैं R से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेक्टर, इसको A मान लो और इसको B मान लो। इसको मैं लिख रहा हूँ A, तो इसके साथ IJ के भी लगा दूंगा, 2I प्लस 3J प्लस 4K। और इस Q को मैं लिख रहा हूँ B वेक्टर, ये हो जाएगा 4I प्लस 1J, वो J हो जाएगा माइनस 2K, ठीक है। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट किसका, OR का, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R, जिसको हम डिनोट करेंगे OR से। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। अब ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दोनों को ऐड करो, 2I प्लस 4I 6J और 6I, 3J प्लस J 4J, 4K माइनस 2K अपॉन 2। अब इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो ये बचेगा 3I प्लस 2J प्लस K। ये 2 कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा 3I प्लस 2J प्लस K। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया, बोलता है शो डैट द पॉइंट्स A B C विद पोजीशन वेक्टर। A का पोजीशन वेक्टर ये A वेक्टर है, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और C का पोजीशन वेक्टर ये, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल कौन सी होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कैसे करेंगे, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ और इस पॉइंट को C मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, तो मैं इस A वेक्टर को ना 3 माइनस 4 और माइनस 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब B का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, उसको मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 1 1, ठीक है। इसी तरह C वेक्टर को C देखो क्या, C का पोजीशन वेक्टर है C वेक्टर, उसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम PGT से प्रूफ करेंगे। किससे प्रूफ करेंगे, PGT से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं AB वेक्टर। अब और ये याद रखना, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, ठीक है। अब AB कैसे मिलता है, AB मिलता है टर्मिनल माइनस इनिशियल। कैसे मिलेगा, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है ना। तो 2 माइनस 3, या आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिखना है तो लिख सकते हो, टर्मिनल है B वेक्टर और ये है A वेक्टर, ठीक है। तो B माइनस A, ये देखो B ये है A ये है, तो B को A से माइनस करो, 2I में से I गए माइनस I, माइनस J में से ये प्लस हो जाएगा, माइनस J प्लस 4J, तो ये हो जाएगा 3J। फिर K में से 4K गए, ये हो जाएगा 5K, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, K प्लस 4K, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। वो कैसे निकलता है, अंडर रूट, इसका स्क्वायर करना है, फिर J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 प्लस 25 20, ये हो गया 35, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद हम निकालेंगे, AB निकाल दिया। अब हम निकालेंगे AC या CA, कुछ भी लिख सकते हो, CA लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो CA में हमने क्या करना है, ये है CA, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया टर्मिनल, है ना। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करना है, मतलब A माइनस C। अब A को C से माइनस करना है, तो A देखो क्या हमारा, ये A है ये C है, इन दोनों को माइनस करो, 3I में से I गए
2i, -4j में से ये प्लस हो जाएगा, -4j + 3j -j -4k, और ये प्लस हो जाएगा +k। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, CA का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और इसका, ये बेसिकली ना पीजीटी यूज़ कर रहा हूँ। पीजीटी होती है ना हमारे पास, AB का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होती है ना ये। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल रहा हूँ जिससे मैं पीजीटी प्रूफ कर पाऊँ। ये हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, 6, तो ये आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं BC। यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, BC देखो क्या होगा, यहाँ पे C जो है ये देखो, ये इनिशियल, ये टर्मिनल, तो C - B, क्या करना है, C को B से माइनस करना है। तो देखो C ये है और B ये है, इन दोनों को करो माइनस, I -2i -i -3j + j -2j, फिर -5k, ये हो जाएगा -6k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, फिर -6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1 + 4 + 36, ये हो जाएगा √41। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे AB का स्क्वायर प्लस, एक सेकंड का, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। अगर वो बराबर आ गया BC के स्क्वायर के बराबर तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको मैग्नीट्यूड में रखो। अब देखो AB क्या है, AB है √35 और CA क्या है, √6। ये हो गया 35 + 6 हो गया 41 और 41। अच्छा, इसको ना मैं ऐसा लिख देता हूँ, √41 का स्क्वायर, चलेगा ना ये। और √41 देखो किसके बराबर है, BC के। तो देखो मैंने यहाँ पे पीजीटी प्रूफ कर दी, ये कर दिया ना BC के स्क्वायर के बराबर। तो हेंस ट्राइंगल इज राइट एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब हमारे पास 4 पार्ट दिए हुए हैं और हमने देखना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ना ये ट्राइंगल दिया है, हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो जिनका सेम ऑर्डर होगा उन दोनों का सम थर्ड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB + BC इक्वल टू AC, यही बताया था। अब देखो AC को इधर ले आओ, ये मैं AC को इधर ले आया। अब देखो इनमें से कोई ऑप्शन है ऐसा, AB + BC - AC, इसका मतलब सेकेंड वाला ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, AC को ना, AC की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, AC को मैं CA लिख रहा हूँ। जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करती हो ना तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस पहले का था, ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें से देखो कौन सा है ऑप्शन, AB + BC + CA, देखो ये है, सेकेंड वाला भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट AB, अभी फिलहाल मैं यही लिख रहा हूँ, अभी तक पहले 2 ट्रू हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये BC की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं BC की डायरेक्शन चेंज करूँगा ये उल्टा हो जाएगा, मतलब मैंने BC की डायरेक्शन चेंज की तो ये CA बन गया। अब देखो इनमें से कौन सा है वो, AB - CB + CA, ये देखो ये भी ट्रू हो गया। अगर आप थर्ड वाला देखो, AB + BC - CA, AB + BC + CA आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो हमने C वाले को, C जो है वो फॉल्स है, उसको टिक कर लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन है C। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या कहता है,
इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। अब मैंने आपको पहले ही 10.1 में कोलिनियर वेक्टर्स बताए थे ना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल वेक्टर हो। क्या हो? पैरेलल वेक्टर, जैसे ये, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, डायरेक्शन इनकी उल्टी भी हो सकती है, ठीक है। ये होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है बराबर हो। देखो, अगर मान लो इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 2 है, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ये हमें ये नहीं देखना कि मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है, बस पैरेलल होने चाहिए, चाहे डायरेक्शन कहीं भी हो, ठीक है। अब आगे पढ़ो। ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो ना, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा ए। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हम 10.4 और मिसलेनियस में यूज़ करेंगे। ये मिसलेनियस में यूज़ होगा वैसे ये। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा ए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं। तो देखो, अगर कहता है कोलिनियर वेक्टर है, पहला पार्ट है बी इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा, तो ये तो ट्रू हो गया, है ना। ये तो मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट है ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। क्या ए इक्वल टू प्लस माइनस बी हो सकता है? ए वेक्टर, देखो लैम्डा तो ये है ना, ये मैंने लिखा ना ए इक्वल टू लैम्डा बी। अब लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, क्योंकि लैम्डा तो स्केलर है, लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो लैम्डा प्लस -1 भी हो सकता है, तो ये भी ट्रू हो गया। मतलब ये वाला भी ट्रू हो गया, पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट। द रिस्पेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको ना क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था, वहाँ पे उसने पूछा था कि शो डैट दी वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कराया था ना। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो वेक्टर कोलिनियर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो है प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। अब लास्ट, मतलब पहले 3 तो करेक्ट है, अब चौथा वाला देखते हैं क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। बोथ दी वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये कहता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम होगी लेकिन उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी लेंथ 2 है और इसकी भी लेंथ 2 है ना 2। तो इसका मतलब ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स। तो इसका ऑप्शन है डी, तो आप डी वाले को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा कंप्लीट।